ड्रामा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर फिजिकल एब्यूज, वायलेंस या टॉक्सिक फैमिली की इमेज आती है, लेकिन साइकोलॉजी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाती है, हर ट्रॉमा किसी बुरी चीज के होने से नहीं बनता। कभी कभी ट्रॉमा उस चीज से भी बनता है जो होनी चाहिए थी लेकिन कभी हुई ही नहीं। हो सकता है आपको बचपन में खाना मिला हो, अच्छी एजुकेशन मिली हो और पेरेंट्स ने अपनी तरफ से सब कुछ किया हो, फिर भी अगर आज आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में गिल्ट होता है, हर रिलेशनशिप में रिजेक्शन का डर लगता है या अंदर से हमेशा लगता है कि मैं इनफ नहीं हूँ, तो हो सकता है आप इमोशनल नेगलेक्ट के एफर्ट्स कैरी कर रहे हो। इमोशनल नेगलेक्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसी ने आपसे प्यार नहीं किया। बहुत बार पेरेंट्स प्यार करते हैं लेकिन इमोशनली अवेलेबल नहीं होते, उन्होंने कभी इमोशनल सेफ्टी एक्सपीरियंस ही नहीं की होती, इसीलिए वो अपने बच्चे को भी वही चीज़ दे नहीं पाते। सोचिए, एक छोटा बच्चा रो रहा है, अगर उसकी फीलिंग को समझा जाए, उसे हक किया जाए और कहा जाए मैं हूँ ना, तो उसका ब्रेन सीखता है कि दुनिया सेफ है और मेरी फीलिंग्स इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन अगर बार बार उसे कहा जाए इतनी सी बात पे मत रो, स्ट्रॉन्ग बनो, या उसकी इमोशंस को इग्नोर कर दिया जाए, तो वो सिर्फ चुप होना नहीं सीखता, वो अपनी फीलिंग से डिस्कनेक्ट होना सीख जाता है। बचपन कभी ये नहीं सोचता कि मेरे पेरेंट्स इमोशनली अनअवेलेबल हैं, वो सिर्फ एक कंक्लूजन निकालता है शायद प्रॉब्लम मुझ में ही है, और धीरे धीरे ये बिलीफ उसकी आइडेंटिटी बन जाता है। इसी वजह से अडल्टहुड में बहुत लोग हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, नो बोलते हुए गिल्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट्स एक्सेप्ट नहीं होता, हेल्प मांगना वीकनेस लगता है, और सबसे पेनफुल बात, वो बार बार उन्हीं लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। और ये वीकनेस नहीं है, ये एक ट्रेन्ड नर्वस सिस्टम है। हमारा ब्रेन हमेशा फैमिलियर चीज़ों को सेफ समझता है, चाहे वो हेल्दी हो या अनहेल्दी, इसीलिए हम अक्सर वही पैटर्न रिपीट करते हैं जो बचपन में नॉर्मल लगते थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो ब्रेन एक्सपीरियंस से बदलता था वो नए एक्सपीरियंस से हील भी हो सकता है। हीलिंग की शुरुआत ब्लेम से नहीं, अवेयरनेस से होती है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करता हूँ? क्या मैं सिर्फ तब खुद को वैल्यूएबल मानता हूँ जब मैं सबके काम आऊँ? क्या मुझे प्यार रिसीव करने से ज़्यादा प्यार अर्न करने की आदत है? जब आप इन सवालों का ऑनेस्टी जवाब देना शुरू करते हैं तब हीलिंग शुरू हो जाती है। अपनी फीलिंग्स को नाम दीजिए, उन्हें दबाइए मत, हेल्दी बाउंड्रीज बनाना सीखिए, ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताइए जिनके साथ आपको अपनी वैल्यू प्रूव ना करनी पड़े। सबसे जरूरी, खुद से वैसे ही बात करना शुरू कीजिए जैसे एक इमोशनली सेफ पेरेंट अपने बच्चे से करता है। याद रखिए, हीलिंग का मतलब अपना पास्ट भूल जाना नहीं होता, हीलिंग का मतलब है उस पास्ट को अपना फ्यूचर डिसाइड ना करने देना। हो सकता है आप अपना बचपन कभी बदल ना पाए, हो सकता है जिस इमोशनल सेफ्टी की आपको जरूरत थी वो आपको कभी ना मिली हो, लेकिन आज पहली बार आपके पास एक चॉइस है, आप वही पैटर्न्स रिपीट कर सकें या धीरे धीरे एक नई स्टोरी लिख सकते हैं। एक ऐसी स्टोरी जहां आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करते, जहां बाउंड्रीज सेल्फिश नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जहां प्यार अर्न नहीं एक्सपीरियंस किया जाता है। और हमेशा याद रखिए, चाइल्डहुड नेग्लेक्ट ने आपकी स्टोरी का पहला चैप्टर लिखा था, लेकिन पूरी किताब नहीं। बाकी के चैप्टर्स लिखने का हक सिर्फ आपके पास है। शायद हीलिंग की शुरुआत इसी फैसले से होती है कि आज से आप खुद को वो केयर देंगे जिसके आप हमेशा से हकदार थे।